जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह सुबह का 6 बजे का टाइम। और आज मैं बता दूं, आज है दिन संडे और डेट हो रही है 27, मतलब 27 तारीख है आज। और मेरी लग रही है बाहर झाड़ू। वैसे मैं झाड़ू वगैरह सब 5 बजे ही लगा लेती हूँ, लेकिन आज संडे का दिन है तो भाई धीरे धीरे काम होंगे। और अब मैं आ गई हूँ अंदर झाड़ू लगाने। और देखिए, मैं गोलू को कई बार उठा चुकी हूँ, लेकिन संडे की वजह से आज ये भी अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, वरना ये बहुत जल्दी उठ जाता है। लेकिन आज मैं कई बार इसको उठा चुकी, नहीं उठा। पोछा तो सबसे पहले मैं खिड़कियों को और ऊपर डोर है इन सबको मैं पोंछ लेती हूँ, इसके बाद में ही मैं पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ मेरी खिड़कियाँ हो रही हैं साफ़ सारी। और यहाँ सारे कपड़े जो मैंने निर्मे में गला दिए थे, सब कपड़े मैं ले आई हूँ धुल के। तो बस मैं उन्हीं को डाल रही हूँ। बेडशीट है, रज़ाई के कवर हैं, अब बच्चों के कपड़े हो गए, अपने हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। तो बस मैं सारे कपड़े फैला रही हूँ। और जब काम करिए ना तो इनकी आदत ऐसी है, एक तो हेल्प भी नहीं करना और दूसरा ये भी बोलते जाते हैं क्या एक ही दिन सब काम कर लोगी, दूसरा दिन नहीं मिलेगा, ये वो। मतलब और पता है कि हमारे पास टाइम की कितनी कमी रहती है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं मैं संडे या हॉलीडे के लिए स्टोर करके रखती हूँ। और इस बीच में मैं 2-3 दिन के लिए चली गई तो वो और काम इकट्ठा हो गया, कपड़े वगैरह बच्चों के और इकट्ठे हो गए। तो मैंने कहा हो गया, कह लीजिए, हमें तो करना ही करना है। आप बोलोगे तब भी करना है, नहीं बोलोगे तब भी करना है। तो यहाँ मैं धुल रही हूँ छत को, क्योंकि मैं छत धुलती हूँ, पर डे तो नहीं धुलती, संडे धुल देती हूँ, क्योंकि इससे ना बच्चों के लिए ठीक रहता है, खेलते वगैरह हैं। और यहाँ मैंने डोरमेट जो धुले हुए थे वो मैंने धूप में डाले हैं सब, और सुबह से ही डाल दिए ना तो ये शाम तक। और यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो जो मैंने सुबह ही कपड़े धुल के डाल दिए थे, क्योंकि सुबह से ही कपड़े डल जाते हैं ना, तो 11-12 बजे तक ना कपड़े जो पतले होते हैं वो सूख जाते हैं। जैसे साड़ियाँ हैं, दुपट्टे हैं, बच्चों की शर्ट वगैरह, ये तो सूख भी चुके। तो बस मैं सूखे सूखे कपड़े निकाल रही हूँ। और जो टी शर्ट है, स्वेटर है, ये सब सूखे नहीं हैं, तो इनको मैं पलट रही हूँ। अगर पलट देंगे तो ये सूख भी जाएंगे जल्दी ही, एक तरफ से ही सूखते हैं। तो बस मैं वही सारे जो मोटे कपड़े हैं उनको मैं पलट रही हूँ, ऊनी को। और जो मेरे सूख चुके हैं उनको मैं हटा रही हूँ, ताकि मेरी डोरी भी खाली हो जाए, अच्छे से स्पेस मिल जाए कपड़ों को, तो और अच्छे से सूखेंगे। तो बस मैं वही सारे कपड़ों को पलट रही हूँ, ऊनी को, और जो मेरे सूख गए उनको निकाल रही हूँ। और अब मैं डोरमेट डाल रही हूँ इस तरफ, क्योंकि यहाँ से धूप अब जाने वाली है इस तरफ, क्योंकि सुबह टाइम इस तरफ रहती धूप और 2 बजे के बाद इस तरफ आ जाती है। तो यहाँ डले रहेंगे तो शाम तक सूख जाएंगे। तो सारे डोरमेट मैं यहाँ मैं डाल रही हूँ। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने पनीर काट के रख ही लिया था, तो बस मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ देखिए हमारे अभिषेक प्याज काट रहे हैं। उसे ना प्याज लग रही हुई आंखों में ना, तो हेलमेट लगाए हुआ था और मैंने इतना मना किया, मैंने बेटा रहने दो, प्याज मत काटो, मैं खुद काट लूँगी। लेकिन मतलब वो बहुत ही भावुक है, मतलब उसे देखा कि मम्मा सुबह से लगी हुई है ना, तो वो अपने आप में ही आ जाता है। बाकी ना ही तो गोलू ना गोलू के पापा, इन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन अभिषेक हमारा कुछ मत पूछिए, मतलब उसको मना करते करते ही काम करने हैं। मतलब प्याज में देखा ना आप लोगों ने, उसके आंसू आ रहे थे, बट फिर भी वो हेलमेट लगा करके प्याज काट रहा था कि जब तक मम्मा फ्राई कर रही हैं तब तक मैं प्याज काट लूँगा, तब तक मसाला भी पिस जाएगा। क्योंकि इन सब्ज़ी में ना ग्रेवी होती है तो प्याज वगैरह ज़्यादा ही डलती है। तो यहाँ मेरा जो मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट डाला था भून चुका है, मटर भी फ्राई हो चुकी है। अब मैंने सारे डाल दिए मसाले, धनिया मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये सब मैंने डाल दिया है। और जो मैंने टमाटर का रखा हुआ पीस की प्यूरी वो डाल दी।
तो बस ये फ्राई हो जाए, अच्छे से पक जाए, इसके बाद हमारा पनीर बन के रेडी हो जाएगा। और मैंने और काम कर ही लिए हैं, बस यही लंच रह गया। बच्चों के लिए तो मैंने सुबह नाश्ता बना दिया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज मेरा लंच लेट होने वाला है। तो यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी बन के हो रही है रेडी। और जब तक सब्ज़ी ऊपर इंडक्शन में पक रही है, यहाँ मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ। तो यहाँ सेकी जा रही मेरी रोटियाँ। और वैसे नाश्ता खाना पर डे तो साथ में ही बन जाता है सुबह ही, लेकिन संडे के दिन ना सुबह मैं नाश्ता इन बच्चों के लिए बना देती हूँ, इसके बाद मैं काम में लग जाती हूँ, फिर दोपहर में ही खाना बनता है। और यहाँ अभिषेक का ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था बेड, इसी ने पसंद करके वो आ चुका है। तो कितना खुश है, देख लीजिए। बच्चे छोटी छोटी खुशी में ही खुश रहते हैं। छोटा सा तो लग रहा हो, छोटा नहीं है। बॉल नहीं आई, बैट ही बैठ है। हैं? और यहाँ फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ कपड़ों की तह, क्योंकि सारे कपड़े मेरे सूख चुके हैं। और देखिए ना बेड पूरा भर गया है कपड़ों से। कितना भी कम करिए लेकिन कपड़े तो निकलते ही निकलते हैं, वो भी सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि साल स्वेटर, बच्चों के स्कार्फ, अपने ये सब बहुत ही ढेर हो जाता है। और फिर ऐसे में अगर कोई कुछ बोल देना तो सच में गुस्सा तो पड़ती ही है, लेकिन भलाई इसी में है कि आप चुप रहिए। तो बस मैं तो अपने काम में ही लग गई, मैंने हो गया। एक तो काम करिए, ऊपर से ये भी सुनिए कि क्यों कर रहे हो। अरे भाई हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन। तो हो गया। तो यहाँ मैंने अपने सारे कपड़े जो है रख लिए हैं, कर रही हूँ तय। गजक लाए हैं, दिखा ना। ओहो, अच्छा गजक आ गई आज तो। कब लाए? अब गए थे तब। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मुरैना की स्पेशल गजक, यानी कि अब मैं बता दूं यहाँ की स्पेशल मिठाई है, फेमस है। जैसे कि आगरा की पेठा, तो वैसे मुरैना की गजक। और ये बनती है तिल और चीनी से, गुड़ की भी बनती है, गुड़ और तिल से, और चीनी और तिल से भी बनती है। ये चीनी वाली है, गुड़ वाली है? तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए ये है गजक की मिठाई, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बनती है। तिल और चीनी से बनी हुई है ये, बहुत ही, देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ। और ये हमारी मुरैना की स्पेशल मिठाई है। ये और फ्रेंड्स मुझे गजक बहुत पसंद है, तो ये सोच रहे होंगे कि सुबह मैंने ऐसे बोल दिया, तब खुश तो करना ही है। तो ये मेरे लिए मेरी मनपसंद मिठाई, यानी मुझे गजक बहुत पसंद है, तो वो लेकर के आए हैं। और इनसे डिब्बा गिर भी गया था ना, तो टूट भी गई है काफ़ी। तो बोल रहे थे मैं इतने मन से लाया, मेरे हाथ से छूट भी गया, मतलब यहाँ सीढ़ियों में आके। और ये इतनी मतलब वो होती है कि टूट भी जाती है, तुरंत क्रिस्पी होती है। और यहाँ ये बिस्किट खिला रहे हैं कि बिट्टू को, देखिए कितने मज़े से, मतलब बहुत पसंद है इसको बिस्किट खाना। और बिस्किट खाने के बाद में ये मेथी की पत्तियाँ जो डाली इन्होंने, तो बस वो खाने में लगा है, देखिए। और बड़े मज़े, इतनी जल्दी फास्ट इनके दांत चलते हैं, बहुत ही। सो फ्रेंड, जैसा आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा कि हम लोगों का ना ही कोई संडे होता, ना कोई वीकेंड होता, ना कोई हॉलीडे होता, सारे एक से ही दिन होते हैं। जबकि ये वाले दिन ना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन ना हम जितने भी काम स्टोर करके रखते हैं वो काम सारे आज में करने होते हैं। क्योंकि अगर हम आज नहीं काम करेंगे तो वो हमारे काम और ज़्यादा स्टोर होके हो जाते हैं। और मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस रात का खाना बनना है, क्योंकि आ रही है। तो मैंने खाने में सिंपल, ये बोले थे दाल चढ़ा दो, तो मैंने सिंपल दाल चढ़ा दी हुई गैस में, तो दाल नहीं बनेगी, क्योंकि सुबह मसालेदार सब्जी बनी हुई थी। तो यही सब है फ्रेंड्स, लेकिन हो गया, सारे काम निपटाने करने हैं, तो पेंडिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं। सो फ्रेंड्स, यहीं पे करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि मुझे भी खाना बनाना है। चलते हैं।